अब हम काटेंगे 42 लंबाई, 21.5 फिटिंग, 20.5 उसकी कमर और 23.5 ही हिप और घेरा उसके बराबर ही है। और जो प्लेट्स के साथ काटेंगे 42 लंबाई के साथ जो इनकी फ़िटिंग है उसके अकॉर्डिंग प्लेट्स डालेंगे। अब हमने सबसे पहले तीरा ले लिया। जो जिसकी ज़्यादा फिटिंग होती है उसका तीरा कम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम ये 7.5 का ये हम शोल्डर कट कर रहे हैं, आर्म होल जिसे कहते हैं। अब आगे हमारी फ़िटिंग है 21.5, उसका हाफ़ करेंगे तो आ जाएगा लगभग 11:15 के आसपास। तो फिर हम इसकी सबसे पहले फ़िटिंग का निशान लगा रहे हैं। उसके बाद लगाएंगे हम 6:30 या 6:45 के ऊपर से कमर की दूरी का निशान, जिसके हम फिटिंग करते हैं कमर की। इसके लिए हम एक लाइन बना रहे हैं। तो हम अब उसके बाद हमने हिप लेनी है। हिप हमारी आ जाएगी 21 इंच के दूरी पर ऊपर से, और हिप है हमारी 23.5 के अकॉर्डिंग पहले हम ऐसे एक लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हम ये सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि अब हमें लगाएंगे अपेक्स का निशान। प्लेट्स डालनी है जो हमने ये 3.5 पे डाल रहे हैं। सेंटर से 3.5, इधर से भी 3.5, क्योंकि फ़िटिंग है, हेल्दी लेडी है ना, तो फिर ये हमारी 7.5 इंच की ये प्लेट डलेगी लंबाई वाली। अब हमने साइड्स वाली प्लेट्स भी डालनी है। तो अभी हमने जो ये शोल्डर लिया और फिटिंग लिया, इसके बीच में ऐसे हम निशान लगा के इसको एक गोलाई देने के लिए कि सबको आसान लगे, कि ऐसे हम एक कॉर्नर बना लेते हैं। उसके बाद हमने इसका हाफ़ कर देना है शोल्डर का। इसके अकॉर्डिंग हमने अंदर की एक जो काट डालते हैं ना शोल्डर की, वो डालेंगे। वो भी हमने बाद में कटिंग बाद में करनी है, क्योंकि एक साइड अलग करनी है। ये हम प्लेट्स का निशान लगा रहे हैं 2-2 इंच पे। एक कमर हमारी 6.5 पे दूर थी। अब हम 7 इंच के अकॉर्डिंग टेढ़ा करके 2 इंच इधर से लिया था, 2 इंच इधर से। तो ये हमारा बन गया प्लेट्स का निशान। तो ये हमारी है कमर है उनकी, उसके अकॉर्डिंग हमने निशान लगा दिया। और ये हमारी हिप है, हिप पे निशान लगा दिया। और हम इस सारे निशान को एक दूसरे से मिला देंगे कि हमारी फ़िटिंग जब हम करें तो एकदम से अच्छे से फिटिंग आए। ये थोड़ा 2-2, 2:15 के आसपास ही फ़िटिंग के लिए कपड़ा छोड़ा है, जहाँ पे हम कट करेंगे। अब यहाँ पे हमने आधा इंच शोल्डर के नीचे डाउन वाली जो शेप देनी है, वो उसके लिए हमने निशान लगाया है। अब हमारी जितनी लेंथ रेडी है उसका निशान लगा रहे हैं। और जितना हमारा जो घेरा है उसके अलावा जो साइड से मुड़ेगा कपड़ा, वो छोड़कर हम ये निशान से निशान मिला देंगे। यहाँ पे हमने कट करना है, और यहाँ पे हमने जो लेंथ रेडी रखनी है वहाँ पे भी हम कट डालेंगे। अब हमारा ये जो शोल्डर डाउन है और ये हमारा दोनों पार्ट कट हो रहे हैं, आगे और पीछे का। अब हम ऐसे कटिंग करते जाएंगे। अब उसके बाद हमने पूरी कटिंग करने के बाद अब हमने यहाँ पे छोटे छोटे टक लगा लेने हैं, कि हमें थोड़ा एस्टिमेट रहे कि हमारी फ़िटिंग कहाँ पे है। ये हमारी कमर होगी, ये हमारी हिप होगी। जब निशान के साथ निशान मिला के जब फिटिंग करते हैं ना, तो शर्ट ऊपर से नीचे खिसकती नहीं है। तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये हमारा कट के साथ कट मिलना चाहिए। अनजान भी हो तो भी कपड़ा इधर उधर अब ये नीचे के निशान लगा रहे हैं हम। हल्का सा एस्टिमेट लिया है, ऐसे फिंगर रख के 2 पल्ले ऊपर उठा लिए हमने, और हम ये फ़िटिंग का निशान लगा रहे हैं ऊपर वाले निशान को देखते हुए। अब हम ये कमर का निशान लगा रहे हैं नीचे तक। 2 पल्ले छोड़े हैं हमने ऊपर। अब हम ये आगे का पल्ले पे काट डालने के लिए पीछे का निकाल दिया हमने। ये हमने सिर्फ आगे ये पूरा ध्यान रख के काट डालनी है, कि हम दोनों में डाल देंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम हमने फ्रंट वाले की काट डाल रहे हैं। अब हम इसकी काट डालेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था, ये हमने फ्रंट की काट डाल दी है। हल्की सी ऊपर से छटाई करेंगे कि हमारा गला बैक ना जाए। हम ऊपर से फ्रंट वाले पल्ले पे हल्की सी छटाई भी करते हैं। अब हमारा ये बैक का है, हम इसका नेक कटिंग करेंगे। 6 इंच की इसकी डीपनेस है, 6-6.5, 2.5 इंच चौड़ाई में। अभी पहले इसको हम बॉक्स बना लेते हैं ना, तो फिर हमें गोलाई करने में जो
अनजान भी है ना, तो पहले बॉक्स बना लो ना, तो शेप के साथ शेप मिलाते जाओ तो हमें बहुत आसानी हो जाती है कि हम ईज़िली हम इसको राउंड शेप दे सकते हैं। तो हमें कैंची को घुमाना होता है, हमें कपड़े को नहीं घुमाना होता, हमें कैंची को। ये प्रैक्टिस हमें पहले न्यूज़पेपर पर कर लेनी चाहिए कि हमारी कैंची ऐसे काटते काटते गोल घूम जाए, एकदम तीखी टेढ़ी कट जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम ये वाले निशान हमने दूसरी साइड पे लगाने हैं, तो इसके लिए हम इसको डार्क कर रहे हैं। इसको डार्क करके हम इसको दूसरी तरफ तय लगा देंगे कि दूसरी तरफ भी इसके निशान आ जाएं। उसको ऊपर से थपथपाएंगे कुछ इस तरह से। ऐसे रख के हम बिल्कुल हाफ करके, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, कुछ ऐसे हम थपथपा के इसके निशान दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। तो हमें अब इसको हम डार्क कर लेंगे। ये हमने ये डार्क कर लिए, ये देखो ये डार्क कर लिए। दूसरी तरफ निशान आगे जो नहीं कर सकते हम तो एस्टीमेट से लगा लेते हैं, लेकिन जो थोड़े न्यू होते हैं ना उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, प्लेट्स में एकदम से निशान सेम आने चाहिए। अब हम इसका सेंटर का निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमने गला बनाना है ना, हमने सेंटर का निशान एक ड्रॉ कर लेंगे कि जहाँ पे हम गला बनाए हाफ इधर आए। हमने ये कर लिया। अब सेम ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे जब हमने गला रखना है ना सिलने के लिए, तो हमारा ये सेंटर पॉइंट हो गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब ये आ गया हमारा बैक पार्ट। और बैक पार्ट के लिए हम सबसे पहले इसके भी अपेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका निशान लगाएंगे, बैक की लंबी प्लेटों का। बैक पे दूसरी प्लेट्स नहीं आती, ये लंबी वाली प्लेट्स आएंगी। इसका साइज़ ले लेंगे हम, ये कितने इंच पे है। वैसे ये देखो जैसे हमने ले लिया ना, जितना यहाँ पे होगा फिटिंग के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग होता है ये भी। जिसका थोड़ी हाइट छोटी होती है उसका अपेक्स पॉइंट देख लेते हैं। ये लंबे ऊँचे हैं और थोड़े हेल्दी भी हैं। ये देखो 3.5 इंच का ये हमने गैप ले लिया अपेक्स टू अपेक्स। 7 इंच की ये प्लेट डल गई है। तो इसको हमने ऐसे निशान लगा के सेम वैसे ही जैसे हमने दूसरी तरफ लगाया है ना फ्रंट पार्ट का, ऐसे थपथपा के लगा लेना। हम ऐसे भी लगा लेते हैं कि पेन रख के ऐसे नोक लेके और इस तरह से हल्का सा होल कर लिया। और उसके बाद इसको इसके डॉट्स देख लिए और इसको हम ऐसे भी निशान लगा लेते हैं। हमारी आगे स्लीव्स, हम स्लीव कट करेंगे। हमारी 15.5 इंच रेडी है, तो हम इसके लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हमारी मूरी है, जितनी हमारी मूरी रेडी है ना बाजू की। तो ये हमने ये फ्लावर्स का भी पॉइंट देखना होता है कि फ्लावर्स किस तरफ जा रहे हैं। ये गलती कभी नहीं करनी कि जहाँ मर्जी शोल्डर रख दो। अभी हम जो हमारी बाजू की स्लीव्स के आगे वाला पार्ट है और ये हमारा शोल्डर, ये अभी हमारा आगे वाला। अब हम पहले इस कपड़े को सीधा किया है। अब ये 4 इंच पे हम रखेंगे। 4 इंच के बाद हम नीचे की गुलाई डालेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से डालनी शुरू कर दें तो हमारी बाजू सेट नहीं आती। अब इसको इसके जितना थोड़ा हेल्दी होगा उतना ज़्यादा डीप तक जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। 3.5-4 तक चला जाता है, क्योंकि इनकी फ़िटिंग हेल्दी है ना, ये जिनका सूट है। तो अब ये हमारी मूरी है। अब हम बीच में से ना इसकी बाजू का निशान भी लगाएंगे कि हाफ बाजू इनकी कहाँ पे आ रही है। हाफ बाजू मान लो 8 इंच पे आ रही है, इसकी मूरी भी ले लेंगे एक बार। इतनी उनकी मूरी यहाँ पे तैयार होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं ना बाजू को, तो ये जो बाजू है ना इसकी फ़िटिंग एकदम अच्छी आती है कि बीच में बाजू के झोल नहीं आता है। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा रखने की बजाय हम अच्छा पॉइंट टू पॉइंट कपड़ा रखें, तो एकदम से हाफ बाजू का निशान बीच में ऐड कर लो। तो कटिंग है इतना छोड़ के इसके बाद हमने राउंड शेप लेनी है। ये हमारा शोल्डर कट हो रहा है, ये थोड़ी गुलाई करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अभी हमारा ये फ्रंट मूरी है। अब ये देखो, ये हमने थोड़ा सा अगर ऐसे ना लगाते निशान तो थोड़ा कपड़ा और आ जाना, तो वहाँ पे फिर हम सिलाई लगाते झोल आ जाता है। हम यहाँ पे एक टक लगा लेंगे, यहाँ तक हमने फ़ोल्ड करना है। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है। अब हम 2 पार्ट अलग कर लेंगे। 2 पार्ट इसको हाफ़ करेंगे। इसका शोल्डर है, इस हाफ़ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब इसकी हमने गुलाई डालनी है आगे की। गुलाई डाल के ये 2 पॉइंट अंदर वाले सीधे हैं, 2 बाहर वाले पुट्ठे हैं, तब हमने कटिंग डाल सकते हैं हम। ये तो अलग अलग डाल लो तो ज़्यादा बेटर है। ये दोनों सीधे हैं, ये दोनों पुट्ठे हैं। सीधे के साथ सीधा मिला के ऐसे तब हमने ये काट डालनी है।